हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोई उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट नहीं है। प्रश्न है हमारे पास x की घात 5 प्लस में 5 x की घात 3 प्लस में 20 x। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि किसी प्रश्न का हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका dy/dx निकालते हैं और dy/dx निकालने के बाद हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं। यहाँ से हमें x के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं एक मान है यह a। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर हम इसका यहाँ पर दूसरा अवकलन निकालते हैं, यानी कि d2y बटे dx की घात 2 और कितने पे, यह हम निकालते हैं x बराबर a पे। जब यह हमारा दूसरा अवकलन 0 से बड़ा आ जाएगा तो इस बिंदु पर यह फलन निम्निष्ट होगा, और जब x बराबर a रखने पर इसका दूसरे अवकलज का मान यहाँ पर 0 से छोटा आएगा तो हम कहेंगे x बराबर a पर यह उच्चिष्ट है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने इस दिए गए प्रश्न का यहाँ पर पहला अवकलज निकालते हैं। तो लिखते हैं y का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर d बटे dx किसका, y का, और बराबर में लिखेंगे हम इसे d बटे dx किसका, x की घात 5 का। फिर होगा यह हमारा यहाँ पर d बटे dx किसका, 5x की घात 3 का। तो प्लस में यह है d बटे dx किसका, 5x की घात 3 का, प्लस फिर है यह है हमारा यहाँ पर d बटे dx किसका, 20x का। हम जानते हैं कि d बटे dx यदि हमसे यह पूछा जाए x की घात n का क्या होता है, तो हम लिखेंगे घात आगे और घात में से एक कम। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो यह बन जाएगा हमारा यह dy बटे में dx और फिर बराबर यह हो जाएगा 5x की घात 4, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, फिर यह हो जाएगा 5 या 15 x की घात 2 और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 20। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, हम इसके पहले अवकलज को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो जैसे ही हमने इसको 0 के बराबर रखा तो यह आया हमारा 5x की घात 4, फिर क्या है बीच में है प्लस, फिर है 15 x की घात कितनी है 2, फिर क्या है, फिर है हमारा यहाँ पर प्लस में 20 और बराबर है यह 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को भिन्न ले लेंगे, अंदर आएगा हमारा यह x की घात 4, फिर प्लस, फिर 5 या 15 x की घात 2, फिर बीच में क्या आएगा, फिर प्लस, फिर 5 चौक 20, बराबर में क्या है 0। यहाँ से हम कहेंगे कि x की घात 4, फिर प्लस, फिर 3x की घात 2, फिर प्लस, फिर 4 बराबर कितना 0। हम क्या करते हैं, इसे हल करने के लिए x की घात 2 को t के बराबर मान लेते हैं, तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारी। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा t की घात 2, फिर बीच में प्लस, फिर यह हो जाएगा 3t, फिर बीच में प्लस, फिर 4 बराबर कितना 0। हम जानते हैं हमारी द्विघात समीकरण होती है at की घात 2, फिर प्लस, फिर आती है यहाँ पर bt, फिर प्लस, फिर c बराबर 0। यहाँ पर हम जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा a का मान क्या आएगा, तो a का मान आएगा यहाँ पर हमारा 1 तथा b का मान क्या आएगा, b का मान आएगा यहाँ पर 3 और c का मान आएगा यहाँ हमारा 4। अब हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति जान लेते हैं। विविधकर का सूत्र लगा के, विविधकर का सूत्र होता है b स्क्वायर बीच में माइनस फिर 4ac। तो इसके अनुसार यहाँ पर b रख दीजिए, तो 3 की घात 2, तो यह हो जाएगा 9, माइनस में 4, a यानी कि 1, c यानी कि 4, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 9 माइनस 4 चौक 16। तो यहाँ हम कहेंगे हमारा d आया है माइनस के साथ। तो हमने देखा कि हमारा d का मान 0 से छोटा आया है, अर्थात हमारे जो यहाँ पर x का मान होगा वह काल्पनिक होगा। यदि x का मान यहाँ पर काल्पनिक है तो हम यहाँ पर इसके उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट नहीं है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।